हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड वीडियो में इसका सलूशन करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज 8.2 का सलूशन करा चुके हैं, क्वेश्चन 1 और 2 को। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और ये भी दे रहा है कि a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री है, और a जो वाला कोण है, इसमें a वाला कोण है वो बड़ा है b से। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है इंफॉर्मेशन कि tan a प्लस बी का मान जो होता है वो √3 दिया है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि tan a प्लस बी √3 tan के कौन सा मान का होता है बच्चा, तो tan का 60 डिग्री का मान होता है √3। तो अगर हम कोणों की तुलना करें तो तुलना से अपने को मिलता है कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और यहां पर जो tan a माइनस बी है वो आपको दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है बच्चा 1/√3, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री। ठीक, तो यहां पर तुलना करें, कोणों की तुलना करें, तो तुलना से यहां हमको मिलता है कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां देखा जाए a प्लस बी के रूप में एक इक्वेशन मिल गया है और a माइनस बी के रूप में दूसरा इक्वेशन मिल गया है। तो चल 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो यहां कर लेंगे बच्चा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, तो जैसे हम सॉल्व करवा रहे हैं ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आपको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b से कट जाएगा, जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 2a बराबर में 90 डिग्री। तो कोण a बराबर जो आ जाएगा वो 90 डिग्री अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा बच्चा 45 डिग्री। ठीक है, और b का मान क्या होगा बच्चा, तो a का मान उठाकर इसी में रख लेंगे। अच्छा, a प्लस बी इक्वल टू आपको 60 डिग्री पता है, तो a का मान यहाँ रख देंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चा कोण b का मान आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का मान आ जाएगा बच्चा 15 डिग्री। ठीक है, तो बच्चा कोण a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, और इन दोनों का योग जो है वो 90 से छोटा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चा। नंबर 4 बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, बोला है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस में sin b, तो ये सत्य है असत्य है, अपने उत्तर की जांच कीजिए, कारण सहित बताइए सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट मान लेते हैं यदि कोण a बराबर 30 डिग्री और कोण b इक्वल टू दिया है, मान ले रहे हैं बच्चा 60 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक, तो sin a प्लस बी का मान जो हो जाएगा, sin a प्लस बी का जो मान हो जाएगा बच्चा, वो sin 30 और 60 को जोड़ लेंगे तो sin 90 डिग्री हो जाएगा, और sin 90 डिग्री का मान आएगा 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मान अगर देखें, राइट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा sin 30 डिग्री और प्लस में sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 30 डिग्री का मान होता है बच्चा 1/2 और sin 60 डिग्री का मान होता है बच्चा √3/2। तो ये आ जाएगा बच्चा √3 प्लस 1/2। तो ये और ये मान इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है बच्चा, असत्य है। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे असत्य है। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो क्या है बच्चा, असत्य है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे बच्चा। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ
साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं। तो बच्चा आपके जो साइन और कॉस और टेन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं हम लोग वो 0 से 90 तक ही पढ़े हैं, तो इसलिए आप में जो दिया है सिलेबस में 0 से 90 के बीच में दिया है, तो इसलिए हम 0 से 90 के मान पर ही इसको सही और गलत का या सत्य असत्य के बारे में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में 0 से 90 डिग्री के बीच मानों पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री पर अगर देखा जाए बच्चा 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है बच्चा। तो साइन 0 का जो साइन थीटा का मान है ये थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का मान जो होता है इस पर बच्चा 0 होता है। साइन 30 डिग्री पर इसका मान होता है बच्चा 1/2 और साइन 45 डिग्री पर मान होता है इसका बच्चा 1/√2, ठीक है। तो ये देखा जाए बच्चा कि जैसे ही थोड़ा सा मान बढ़ा है तो ये 0.5 बढ़ गया, तो 0 से 0.5 बढ़ गया बच्चा। ये होता है √2/2 हो जाएगा, तो ये √2 का मान होता है बच्चा 1/442, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.707, मतलब 0.5 से बड़ा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एंगल का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखें साइन 60 डिग्री का मान में तो ये हो जाता है बच्चा √3/2 और √3/2 का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा 1.732/2, तो ये आ जाएगा बच्चा ये 60 डिग्री के मान के लिए देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0.8 और 0.866 और 90 डिग्री का मान देखेंगे साइन का तो ये हो जाता है बच्चा 1। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो 0 से 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.866 हुआ, फिर 1 हो गया, तो लगातार मान बढ़ रहा है जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है। तो 0 से 90 के ही बीच में हमको बताना है, तो ये क्या है बच्चा, इसीलिए ये क्या है, सत्य है, ठीक है। और कॉस का मान देखें बच्चा, कॉस का, तो कॉस थीटा का मान देख लेते हैं बच्चा। ये 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री पर देख लेंगे बच्चा, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और बच्चा 60 डिग्री और 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 0 डिग्री पर इसका मान होता है बच्चा 1, ठीक है, और 30 डिग्री पर मान होता है बच्चा √3/2। तो √3/2 का मान अभी निकाले हैं 0.866 और 45 डिग्री पर मान होता है बच्चा 1/√2, तो 1/√2 का मान है 0.707 और 60 डिग्री पर मान होता है बच्चा 1/2 का मान आता है बच्चा 0.5 और 90 पर मान 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मान देखा जाए तो लगातार घट रहा है, जबकि इसमें बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं होती, इसमें क्या होता है बच्चा, कमी। तो इसीलिए क्या है, ये असत्य है, ठीक है, असत्य है, ठीक। और थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल होता है, तो ये बच्चा इक्वल होता है। सिर्फ अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लें तो साइन थीटा साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ओनली 45 डिग्री पर ये इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम थीटा क्या ले लें, थीटा ले लें बच्चा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है बच्चा 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन इस पर ये इक्वल है 1/√2। तो ये 45 डिग्री पर ही इक्वल है, लेकिन और सभी पर इक्वल नहीं है, तो ये उत्तर अपना जो इसका बनेगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, असत्य है, ठीक है। सभी मान पर इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ 45 डिग्री पर ही इक्वल होंगे, ठीक है। कॉट 0 पर कॉट थीटा क्या है, अपरिभाषित नहीं होता है, तो हम लोग सही है, ये बात सत्य है, क्योंकि हम लोग को टेबल में ही इसका पढ़ लिए थे कि कॉट 0 डिग्री क्या होता है बच्चा, अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये बात सत्य है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों। धन्यवाद।